हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, स्टैंडर्ड नाइन्थ का ये है चैप्टर नंबर 8। भाइयों, हो गई है शुरुआत में छोटी सी मिस्टेक। ये है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हम देखने जा रहे हैं 8.1। सो दिस इज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 8। मैं भैया यहीं पे कर दूँ थोड़ी सी सुधार। ये है आपका चैप्टर नंबर 8, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट्स बिगिन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले वो बताया गया है। हियर ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राई। ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, गोनो मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट्स। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड एक मैथ्स है, एक मैथमेटिकल साइंस है, रेशियो है, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। भाई, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है वो तो आप 10th में भी एक एक्सरसाइज में देखने वाले हो, पर फिलहाल मोटे तौर पर आप ये जान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड नेविगेशन। बड़े काम की चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों, जब आप आगे के एजुकेशन लेंगे 11, 12, आप फर्दर स्टडीज़ इंजीनियरिंग वगैरह में कहीं भी कुछ करने जाएंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू कंप्लीट दोज कोर्सेज विदाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चों। स्टैंडर्ड 9th में बहुत ही छोटा सा बेसिक सिखाया गया है। आइए समझते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है। ये मैंने ए, बी और सी ले लिया इसमें। अभी इससे टर्म्स रिलेटेड आपको पता है ना, सबसे पहली चीज़ कि हाइपोटेनियस क्या होती है। हाइपोटेनियस मीन्स एंड अ साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये सबसे पहली बात आप पहचान लीजिए। तो ये बी 90 डिग्री है और ए और सी को हम कहेंगे अक्यूट एंगल। ए सी इज हाइपोटेनियस। अब एक एक चीज़ समझिए। हाँ, जैसे ये एंगल ए है तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड हुआ बी सी। ए का ऑपोजिट साइड हुआ बी सी, तो मैं कहूँगा कि बी सी इज ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ऐसे ही ए के बाजू वाले एंगल को मैं बोलूँगा एडजेसेंट, यानी कि ए बी जो है वो एडजेसेंट एंगल ऑफ ए है। मैं अगर ए की बात करूं तो ए का ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है। मैं बात करूं अगर एंगल सी की, तो सी के लिए बच्चों यही बी सी एडजेसेंट है। सी के लिए ये एडजेसेंट है और ये ऑपोजिट है। देखिए, बी सी जो ए के लिए ऑपोजिट था, अब सी के लिए वो एडजेसेंट है। तो बी सी इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, जबकि जो ए बी है वो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी है। सो डू टेक केयर ऑफ दिस बच्चों, ओके। और थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ मैं। देखिए, जैसे कि ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया। पी क्यू आर एक छोटी सी एक्टिविटी दी है आपके टेक्स्ट बुक में, पहचानिए। ऑपोजिट टू एंगल पी, पी का ऑपोजिट साइड क्या है तो क्यू आर है। सो वी विल राइट क्यू आर। व्हाट इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल आर? एंगल आर का ऑपोजिट कौन है? आर का ऑपोजिट कौन है तो पी क्यू है। सो वी राइट पी क्यू। साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, पी का एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, कौन है वो? पी क्यू। और साइड एडजेसेंट टू आर, आर का एडजेसेंट कौन है? क्यू आर। तो ध्यान रखना, एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, पर इसको क्यों नहीं बोलते? बिकॉज हाइपोटेनियस आपने एक बार पहचान के रख लेना। हाइपोटेनियस को ना तो आप एडजेसेंट कहेंगे ना तो ऑपोजिट कहेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अक्यूट एंगल वो ऑपोजिट है, तो एंगल क्यू का ऑपोजिट है, नॉट ऑफ एंगल आर। सो बच्चों, आई होप आपको एडजेसेंट और ऑपोजिट के बारे में समझ में आ गया होगा।
देखिए कुछ और बातें, जैसे कि एक एंगल पकड़ते हैं, समझो आर को पकड़ते हैं, फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए आप। देखिए अगर मैं आर की ही बात करूं तो आर का ये है ऑपोजिट और ये है एडजेसेंट। अभी मैं सिर्फ एक एंगल की बात कर रहा हूं, आर की, ठीक है। तो आर का ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है। तो बच्चों देखो ना कितने सारे रेशियोज पॉसिबल हैं इसमें। एक तो ये पॉसिबल है कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो बन जाए, एक पॉसिबल है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो बन जाए, एक पॉसिबल है कि ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशियो बन जाए, इजंट इट? ऑपोजिट हाइपोटेनियस, एडजेसेंट हाइपोटेनियस, ऑपोजिट एडजेसेंट। बच्चों तीन इसी का उल्टा बन सकता है, राइट? जैसे हमने ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कहा तो हम हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट भी कह सकते हैं, राइट? इसी तरह से हम हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट कह सकते हैं, राइट? सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ये भी हो गया। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप बेहतरीन तरीके से कहेंगे कि देयर आर 6 रेशियोज पॉसिबल, कुल मिला के 6 रेशियोज ही पॉसिबल हैं साइड्स के। अब बच्चों इतने बड़े बड़े नाम बोलने से अच्छा है उनको कुछ नाम दे दिया गया है, वही नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ऑपोजिट और हाइपोटेनियस जो होगा बच्चों, इसके रेशियो को हमेशा हम साइन कहेंगे, जैसे यहां पर मैं कहूंगा साइन आर। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस को मैं कहूंगा कॉस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट को मैं कहूंगा टैन, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट को कहते हैं कॉट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट को कहते हैं सेक और हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट को कहते हैं कोसेक। यानी ये 6 नाम हैं बच्चों। 9th में वैसे तो आपको सिर्फ 3 ही याद करना है, साइन, कॉस और टैन, ये बाकी आपको 10th में देखने को मिलेगा, बट बी वेरी केयरफुल, बहुत ही इजी है। ये 6 रेशियोज के नाम आपको याद हो जाने चाहिए। बस अब हमें करना क्या होता है कि जैसे ऑपोजिट साइड इसमें क्या मिला आपको, पी क्यू अपॉन पी आर हाइपोटेनियस है, तो बस लिख डालिए सामने। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस बोले तो क्यू आर अपॉन पी आर, ये लिख डाला आपने। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये लिख डाला आपने। एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये लिख डाला हमने। फिर हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट मतलब पी आर अपॉन क्यू आर। देखिए अभी हम सिर्फ एंगल आर के ही रेफरेंस में देख रहे हैं। हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट यानी कि पी आर अपॉन पी क्यू। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्टार्टिंग का 3 है उसी का उल्टा, जैसे कि इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। जैसे हमने अभी एंगल आर के रिस्पेक्ट में देखा, चलिए आइए हम एंगल पी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। वही ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, लेकिन इस बार हम पी को पकड़ने वाले हैं, और यानी यहाँ पे लिखूंगा रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू पी। तो बच्चों पी के साइड से देखा तो अभी ऑपोजिट कौन है, ये है ऑपोजिट, ठीक है। पी का ऑपोजिट ये है और पी का एडजेसेंट ये है, ठीक है। रेशियोज वही 6 पॉसिबल है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब रिवर्स, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट और हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। हम पहले वाले को कहते हैं साइन, सेकेंड को कहते हैं कॉस, इसको कहते हैं टैन, इसको कहते हैं कॉट, इसे कहते हैं सेक और इसे कहते हैं कोसेक। ओके बच्चों, अब हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। P का ऑपोजिट क्यू आर, हाइपोटेनियस पी आर, सो आंसर विल बी क्यू आर अपॉन पी आर। फिर एडजेसेंट, P का एडजेसेंट है पी क्यू और हाइपोटेनियस है पी आर, ग्रेट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्यू आर अपॉन पी क्यू, वेरी ग्रेट। बाकी का 3 बच्चों इसी का रिवर्स है, क्यू आर अपॉन पी क्यू तो यह आएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन पी आर तो यह आएगा पी आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी आर तो यह आएगा पी आर अपॉन क्यू आर। तो बच्चों इस तरह से मैंने दोनों एंगल्स बारी बारी से पकड़कर उनके क्या क्या रेशियोज हो सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर
बता दिया। आपको पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग के 3, फ़िलहाल 9th में स्टार्टिंग के 3 की ज़रूरत है, वो कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो ये देखिए एक ट्रायंगल फिर से पी क्यू आर, हाइपोटेनियस, ऑपोजिट, एडजेसेंट, किसका, आर का। ये हमने इसको थीटा बोल दिया। अब बस इतना सा चेंज होगा। अब मतलब जहाँ पे थीटा लिखा रहेगा आप उस एंगल को पकड़ेंगे। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आर को पकड़ना है कि पी क्यू। तो सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। थीटा हो सकता है, अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, कोई भी यहाँ पर एक टर्म यूज कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना, रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के लिए ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है, तो काम वही है। साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, आंसर आएगा पी क्यू अपॉन पी आर। वैसे अगर मैं कॉस थीटा कहूँ तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू। ऐसे ही मैं इसे टैन थीटा कहूँ तो टैन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू आर। कॉट थीटा कहूँ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू। टैन थीटा कहूँ, सॉरी कॉट के बाद आ गया सेक थीटा। सेक थीटा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, यानी कि पी आर अपॉन क्यू आर। और इसी तरह से कोसेक थीटा अगर मैं कहूँ तो हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, यानी कि ये पी आर अपॉन पी क्यू। आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, फाइन, लेट्स मूव। अब आपने थीटा के बारे में सुन लिया, अब हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट का पहला सम है, ट्रायंगल थोड़ा उल्टा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बातें पहचानिए कि क्या है। आर इज़ द राइट एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट द फॉलोइंग रेशियोज। एक बार साइन पी पूछ रहा है, एक बार कॉस क्यू पूछ रहा है। तो बच्चों जो एंगल पूछ रहा है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि पी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि क्यू के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइन पी ले लेते हैं। नाउ साइन मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं यहां पर आपका मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं कि साइन पी विल बी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन हाइपोटेनियस, लाइक दैट। ऑपोजिट एंगल ऑफ P कौन है बच्चों, QR। जब आप ऐसा लिख देते हो ना एंगल का नाम तो फिर डाउट की बात नहीं आती। अब P का ऑपोजिट कौन है, QR है, सो इट विल बी QR अपॉन PQ, लाइक दिस। इज दैट अंडरस्टूड, फाइन। चलिए अभी cos Q ले लेते हैं। cos का मतलब होता है एडजेसेंट, लेकिन किसका एडजेसेंट, Q का एडजेसेंट लेना है। तो देखिए जो P के लिए ऑपोजिट था अब वो Q के लिए एडजेसेंट है। तो मैं लिखूंगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q अपॉन हाइपोटेनस। अब Q का एडजेसेंट कौन है, तो QR है, QR अपॉन PQ, हाइपोटेनस सेम रहेगा बच्चों। नेक्स्ट है tan P। नाउ tan P, tan का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किसका ऑपोजिट, P का ऑपोजिट। किसका एडजेसेंट, P का एडजेसेंट। सो लाइक दैट यू विल राइट। Now P का opposite QR, P का adjacent PR, so answer should be QR upon PR, like that। फिर बात आती है tan Q की। अगेन tan का मतलब तो वही है opposite upon adjacent, लेकिन किसका opposite, Q का opposite और Q का adjacent, यानी कि PR upon QR, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको रेशियोज के बारे में डाउट नहीं रहेगा तो फिर आप एंगल को ठीक से पहचानिए और आपका काम हो जाएगा। देखिए ये भी tan था, ये भी tan था, बट एंगल डिफरेंट थे। एंगल डिफरेंट थे तो आंसर डिफरेंट आ गए हैं। ओके, सो अगेन अ वेरी 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 इजी सम इट वाज। अब देखिए भैया थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ गया है कि पहले तो पहचान लीजिए कि हाइपोटेनियस क्या है। अब उसके वैल्यूज दिए हैं बच्चों। अभी तक क्या हुआ था, वैल्यूज नहीं दिया था, अब एक वैल्यू दे दिया है। जैसे A, B और C एक वैल्यू दे दिया है, ठीक है। चलिए साइन x, साइन का मतलब हुआ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। किसका ऑपोजिट, x का ऑपोजिट। हाइपोटेनियस सेम रहेगा तो x का ऑपोजिट मैं लिखूंगा साइड ऑपोजिट टू एंगल x अपॉन हाइपोटेनियस। अब बच्चों x का ऑपोजिट है कौन,
वाई जेड, और हाइपोटेनियस क्या है, एक्स जेड. सो आई विल राइट वाई जेड अपॉन एक्स जेड. लेकिन अब क्या करना है कि वाई जेड का वैल्यू हमें मालूम है, सो वी विल राइट ए अपॉन सी, लाइक दैट. गॉट इट. अब देखते हैं tan z. tan z, सो tan z, tan का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. किसका ऑपोजिट, z का ऑपोजिट, एक्स वाई. किसका एडजेसेंट, z का एडजेसेंट, यानी कि वाई जेड. सो एक्स वाई अपॉन वाई जेड, इस तरह से आ जाएगा. नाउ एक्स वाई का वैल्यू है b और इसका वैल्यू है a, सो b अपॉन a. cos x, cos का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. किसका एडजेसेंट, cos का एडजेसेंट. ठीक है, cos का एडजेसेंट मतलब x का. x का एडजेसेंट कौन है बच्चों, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड. सो एक्स वाई इज b, सो b अपॉन c. ये हो गया cos x. अब बात करते हैं tan x की. तो tan x मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. किसका ऑपोजिट, x का. एडजेसेंट किसका, x का. तो x का ऑपोजिट है yz और एडजेसेंट है xy. सो yz अपॉन, यस, तो ये आ जाएगा yz अपॉन xy, यानी कि yz का वैल्यू है a अपॉन b. तो बहुत सावधानी के साथ बच्चों, आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, बट जब पर्टिकुलर एंगल बोला हो तो आप लिख डालिए कि किसका ऑपोजिट, किसका एडजेसेंट. नंबर 3, ये है 90, ये है 50, लेकिन क्वेश्चन में 40 भी पूछ रहा है बच्चों. तो पहले स्पेसिफाई करिए कि ये 50 है तो ये होने वाला है 40. क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. तो ये आप बता दीजिए कि ये 40 होगा. ठीक है, आप चाहें तो पूरा सॉल्व करके बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 50 के बाद ये 40 आएगा. चलिए, सबसे पहले साइन 50. साइन 50, साइन का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. बस आप लिखेंगे ऑपोजिट ऑफ 50 डिग्री अपॉन हाइपोटेनियस. 50 का ऑपोजिट कौन है, mn. हाइपोटेनियस क्या है, ln. डन, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है. cos 50, cos का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो आप लिखेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ 50 डिग्री अपॉन हाइपोटेनियस. तो 50 का एडजेसेंट कौन है बच्चों, lm अपॉन हाइपोटेनियस इज ln. फिर tan 40, tan का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो tan 40 का ऑपोजिट मतलब 40 का ऑपोजिट 40 का एडजेसेंट, लाइक दैट. तो 40 का ऑपोजिट है lm और एडजेसेंट है mn. सो lm अपॉन mn. ठीक है, दिस हैपेंड. नाउ लास्ट इज cos 40. नाउ cos का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. 40 का एडजेसेंट और हाइपोटेनियस, 40 का एडजेसेंट और हाइपोटेनियस. 40 का एडजेसेंट कौन है, mn, और हाइपोटेनियस है ln. सो mn अपॉन ln. सो दिस इज हाउ वी डिड क्वेश्चन नंबर 3. 8.1 के आखिरी सम पर पहुंच चुके हैं. थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे वो अल्फ़ा पूछ रहा है तो मुझे लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल देखना है. जब मुझे वो थीटा पूछ रहा है तो मुझे राइट एंगल वाला ट्रायंगल देखना है. बस इतनी सी बात है. ठीक है, आपको पूरा बड़ा सा ट्रायंगल नहीं देखना है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले साइन अल्फ़ा की बात करते हैं. इन ट्रायंगल PQR देख रहे हैं, उसके लिए हम PQR देख रहे हैं. तो साइन का मतलब ऑपोजिट. अभी अल्फा का ऑपोजिट कौन है, PQ, और हाइपोटेनियस PR. सो मैं लिखूंगा ऑपोजिट साइड ऑफ अल्फा अपॉन हाइपोटेनियस जो है PQ अपॉन PR. डन. फिर बात करते हैं कॉस अल्फा की. नाउ कॉस अल्फा मीन्स एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि QR अपॉन PQ. डन. नेक्स्ट tan अल्फा. तो tan अल्फा मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ अल्फा, एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा, यानी कि PQ अपॉन QR. इस तरह से हमने कर लिया ट्रायंगल PQR को सॉल्व. अब थीटा के लिए मुझे देखना होगा ट्रायंगल PQS. सो इन ट्रायंगल PQS साइन थीटा. तो साइन का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. सो ऑपोजिट ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है
पी क्यू अपॉन पी एस। ओके, फिर बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट। देखिए एडजेसेंट मतलब मुझे सिर्फ ट्राइंगल पी क्यू एस पर ही नज़र बनाए रखनी है। तो एडजेसेंट हो गया बच्चों क्यू एस, हाइपोटेनस है पी एस। सो लाइक दैट यू विल गेट द आंसर। लास्ट में है टैन थीटा। टैन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा मीन्स पी क्यू अपॉन क्यू एस। तो इस तरह से बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज कर लिया है कंप्लीट। थोड़ा सा स्लाइड्स में है चेंजेस। कैसा लगा आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया, मिलते हैं कल 8.2 के साथ। टेक केयर, बाय बाय।